अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की एक्सरसाइज नंबर 5C के साथ हाजिर हैं। इसको जो हमारे पास जो सवाल हैं उनमें हमसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो उससे पहले एक एग्जांपल हमने बुक से उठाई है, ज़रा उन पर नज़र डाल दें। वो एग्जांपल है, तो जो कि कैम्ब्रिज वालों की बुक है, तो कैम्ब्रिज वालों ने अपनी वो की है, ऑल स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैम्ब्रिज। ये एक फार्मूला हमें याद करना है। ठीक है, तो ये तो आपके सामने कार्टेशियन प्लेन आ गया जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ किया है। इसमें यहाँ से शुरू होता है ज़ीरो, और अगर पॉजिटिव है तो लेफ़्ट वर्ड जाता है, ये आप लोगों को पता है। अगर नेगेटिव है तो राइट वर्ड यानी क्लॉकवाइज शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इनके मुताबिक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो याद कर लें कि उसमें साइन भी, कोसाइन भी और टेंजेंट भी सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके लिए इन्होंने चूज़ किया है ए फॉर ऑल, सब पॉजिटिव है इसके अंदर। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है। ठीक है, साइन पॉजिटिव है, बाकी टेंजेंट नेगेटिव है और कोसाइन भी नेगेटिव है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एस चूज़ किया है, ऑल स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैम्ब्रिज, इन्होंने इसलिए बनाया। अब कोई भी एब्रीवेशन जो आपको याद रहे वो ASTC के नाम से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यूँ चलेगी फिर वो। ठीक है, अब जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो टेंजेंट है पॉजिटिव में खाली, बाकी कोसाइन नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। अभी तो आप बस ये समझ लें और ये याद कर लें, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है जी, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कोसाइन पॉजिटिव है खाली, बाकी साइन नेगेटिव है और टेंजेंट नेगेटिव है। ठीक है, सिवाय फर्स्ट क्वाड्रेंट के सब में अलग अलग चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अब अगर ये बात हमें याद हो गई है तो हम जाके अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन 5C का क्वेश्चन वन का ए, वन का ए करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लो। ठीक है, 0 360, कितना एंगल कह रहे हैं ये आप सब ने याद रखिएगा। ये प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है, मैं रफली ड्रॉ करूँगा, लेकिन आप लोगों ने प्रोटेक्टर रूलर से बाकायदा प्रॉपर ड्रॉ करना होगा इसको। ठीक है, साइन 190 का लाइन बना दें। साइन 190 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ तक 90 है, ये 180 है, ये 270 है। ठीक है, अब कितने का बनाना है हमें? 190 का बनाना है। तो यानी कम व बेश ये 180 है, और चूंकि पॉजिटिव में है 190 के आगे माइनस नहीं लगा हुआ 190 से पहले, तो ये पॉजिटिव में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसको यहाँ से होता हुआ कुछ यहाँ इस तरफ बनेगी लाइन 90 डिग्री की, तो 190 की, वो जा रही है यूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको आपको क्या होता है याद है? एक्यूट एंगल कहते हैं, ए कहते हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है ये वाला। और जो मेन एंगल होता है वो तो थीटा होता है, वो तो हमें बताया हुआ है कि 190 डिग्री है। ठीक है, तो अब 190 में से और 180, 10 डिग्री का बन रहा है। 190 का एक्यूट एंगल है माइनस 180, तो क्या बन गया? 10 डिग्री का एक्यूट एंगल है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, इन्होंने कहा है ना इसका। एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें वो भी देखना पड़ेगा जो हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, कि
किस क्वाड्रेंट में आया है ये, तो उस हिसाब से साइन लगेगा। ये हमने वैल्यू तो 10 निकाल ली, 10 की वैल्यू ठीक है, अब ये प्लस में है कि माइनस में है ये बताना होगा हमें। ठीक है, तो ये साइन 190 था तो आंसर साइन 10 है, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या क्या थे हमारे पास। हमारे पास जो क्वाड्रेंट थे उसके मुताबिक फर्स्ट में सब पॉजिटिव आते हैं, तो अगर साइन 10 फर्स्ट में होता तो वो पॉजिटिव ही होता। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता तो साइन पॉजिटिव होता और बाकी दोनों नेगेटिव होते। थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव में, बाकी कोसाइन और साइन दोनों नेगेटिव में, तो ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि जो हमारा आंसर है वो है तो साइन 190 के अगेंस्ट जो आंसर एक्यूट एंगल का आया है वो साइन 10 का है। लेकिन चूंकि ऐसे क्वाड्रेंट में है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें खाली टेंजेंट पॉजिटिव हो सकता है और कोसाइन और साइन नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव ही होंगे हमेशा। तो हम इसको माइनस साइन 10 डिग्री करना पड़ेगा हमें इसको, एज द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिखना ज़रूरी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट where sign is negative। ठीक है जनाब, आंसर चेक कर लेते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि the acute angle made with the x axis is 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री का एंगल तो बन रहा है, लेकिन चूंकि ये इस वजह से साइन 190 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस साइन 10 डिग्री। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आ जाते हैं बी की तरफ। बी में क्या है, कोसाइन 305। एक और कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। 305, 0, 90, 180 डिग्री, 270, 360। ठीक है, 305 का कह रहे हैं। 305 सम वाट इधर आएगा 35 डिग्री 270 से ज़्यादा, यानी समझ लें तकरीबन इतना होगा। ठीक है, अगर इतना है तो कितना घूम रहा है, पॉजिटिव में है 305 यहाँ तक घूमा है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री हुआ, 360। थोड़ा टेढ़ा हो गया, काफ़ी टेढ़ा हो गया थोड़ा। 360 माइनस 305 नज़र आ रहा है कि 55 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या वैल्यू थी, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर खाली कोसाइन वो होता है, पॉजिटिव होता है, और हमारे पास है भी कोसाइन। तो हमारे पास दी acute angle made with x axis is 55 degree in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is positive, in the positive। ठीक है, तो cos cosine 305 डिग्री इज इक्वल्स टू cosine 55 डिग्री। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है जी, हमारा आंसर ठीक है। अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। 10 125, 10 125 देख लेते हैं। लाइन टेढ़ी हो गई।
यहाँ 180 है और यहाँ 90 है, तो 125 डिग्री समवॉट 35 डिग्री है आपका इधर, तो वो भी इतना ही बनेगा जितना रेशो से वहाँ बना था। समवॉट ये लाइन बन रही है, आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट रूलर से बनानी है, प्रोटेक्टर यूज़ करना है, एंगल परफेक्ट होना चाहिए। 125 डिग्री का यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है, यानी कि 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ 35 डिग्री। नो, गलती हो गई, नहीं तो वाई के साथ फॉर्म हो रहा है, देखो गड़बड़ पकड़ी गई। शुक्र है पकड़ ली, वरना आगे जाके आप लोग बोलते हैं क्या कर दिया। अब ये एक्स एक्सिस के साथ तो ये एंगल बन रहा है, ये तो वाई एक्सिस के साथ का एंगल था। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, तो ये भी 55 डिग्री है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है। 55 डिग्री आ रहा है तो, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंगल फॉर acute angle is equals to 55 degree but lies in second quadrant where tangent, ओरिजिनल वैल्यू टेंजेंट की थी तो हम टेंजेंट ही देखेंगे, थीटा की वैल्यू जो थी टेंजेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, सो resultantly tangent 125 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 55 डिग्री। आंसर चेक कर ले। ठीक है जी, हमारा आंसर ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पार्ट सी कर लिया है, पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी में माइनस में वैल्यू है, कोसाइन माइनस 245 ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस में जब हम पता है वैल्यू होती है तो हमें इस तरह जाना होता है क्लॉकवाइज, 245 डिग्री जाना है, ठीक है। अगर हम ये 90 हुआ माइनस वाले के लिए, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ, ये माइनस वाले के लिए, तो कितना है माइनस 245, 65, 20 और 45, तकरीबन कुछ यहाँ बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये है हमारा एक्यूट एंगल, जो कि बन रहा है कितने में से, 245 माइनस 270 इज़ 525, 25 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, गड़बड़ हो गई, ये 270 से नहीं होगा, एक्स के साथ एंगल बन रहा है ना, तो 180 और 245 में से होगा। बार बार ये गलती कर रहा हूँ, 65 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से हमें पता है कि क्या चीज़ होगी इसके साथ। अगर हम एग्जाम्पल वाला चार्ट दोबारा खोलें तो जो फर्स्ट है उसमें सब पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है। हमारा क्वेश्चन कोसाइन का है और ये पड़ गया है क्या नाम है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जाहिर है कि ये अब नेगेटिव हो जाएगा, कोसाइन खाली फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये तो आ गया। इट appears in the second quadrant, so where cos is negative
which leads to cos minus 245 degree is equals to cos minus 55 or minus 65। यह बेहतर तरीका है लिखने का, माइनस कॉस 65 डिग्री। अब बेहतर है ज़्यादा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से कोई से एक दो और कर लेते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ना होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा रेडियन वाले क्वेश्चंस आ गए, ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं कोई। 4 पाई/5, ठीक है, बस हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके वापस रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। 4 पाई/5 को अगर हमें एंगल में करना है तो कैसे करेंगे? 4 पाई/5, पाई का मतलब रेडियन के अंदर 180 होता है, तो 4 × 180/5, 5 से कट कर दें 180 को। 180 डिवाइड बाई 5 क्या होता है? 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, तो 5 36,000 होगा। 36, अब 4 × 36 रह गया। 4 × 36 क्या होता है ये निकाल लें। 36 2 जो होता है वो 72 होता है। 72 2 144 होता है, इज इक्वल्स टू 144 डिग्री। तो जो आपका क्या नाम है लिखेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वही रेडियंस के अंदर, ताकि वो सवाल में नहीं, हमने तुमने अपनी आसानी के लिए कि ड्रॉ क्या करें वो बना लिए। ठीक है, पॉजिटिव में है 144 डिग्री, हमें यहाँ से शुरू करना है। 180 यहाँ पे है, 90 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो 144 जो है वो कहाँ पड़ेगा? तकरीबन आधे के बाद पड़ेगा ना, तो यूँ बना लेते हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? वो ये बन रहा है। अच्छा, लेकिन इसको हमें ये लाइंस भी ड्रॉ करनी है, याद रखिएगा, यूँ करके। और यहाँ पे कौन सा एंगल बनाया हमने? 4 पाई/5 का एंगल बनाया है, वो है कोसाइन का। कोसाइन 4 पाई, मेरे से गलती हुई है कि मैंने पीछे ये लाइंस ड्रॉ नहीं की हैं, ये ड्रॉ करनी होंगी जहाँ जहाँ नहीं की ना। मैंने एरो पॉइंट करता था कि किस तरफ के ये किस तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब जो एंगल बच रहा है 180 माइनस 144 डिग्री इज़ 6 and 30 and is 36। 36 डिग्री का एंगल बच रहा है। अब इसको हमें उसमें कैसे करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो ये 36 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने में पड़ेगा। जो क्वेश्चन रेडियन में था, तो एक्यूट एंगल का आंसर भी हमें रेडियन में ही देना होगा। इसका तरीका क्या होता है कि जो भी आपका नंबर है डिग्री के अंदर, उसको पाई/180 से कर दें मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर में कर लें, ऐसे ही कर लें, तो जो इसका आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/5 पाई, या फिर आप इसको कर लें पाई/5 टू बी एग्जैक्ट। तो पाई/5 इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्वाड्रेंट देखना है। कोसाइन का की वैल्यू है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो खाली साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन नेगेटिव होता है, तो आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। वही जैसे एज इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos is negative, so cos 4 pi/5, 4 pi/5 is equals to minus cos pi/5। ठीक है, मैं आंसर ज़रा चेक कर लूँ। ठीक है जी, आंसर सही है हमारा। टाइम काफ़ी
गुजर गया, टाइम लग गया इसमें, तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस खुद ही कीजिए। कुछ भी नहीं करना, बस जैसे हमने ये किया है इसको भी करना है। बस ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका एक्यूट एंगल माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ये माइनस वाला आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा इसके इसमें यूँ यूँ, और ये पॉजिटिव वाला है तो इसमें तो नॉर्मली घूमेगा। तो जो भी आंसर अपने समझने के लिए आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें, प्लॉट करने के बाद वापस इसको कन्वर्ट कर, प्लॉट करने के बाद जो एक्यूट एंगल निकले उसको वापस कन्वर्ट कर दें आप रेडियन के अंदर, और फिर देख लें कि कौन से क्वाड्रेंट में शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप प्लस माइनस के साइन का फैसला कर लें। अब ज़रा मैं क्लियर कर लूँ तो जल्दी से हम क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं, और कि हमें कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हमें कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। कॉस 120 कार्टेशियन प्लेन हर क्वेश्चन में हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, इसी का सवाल है बस। कोसाइन 120 डिग्री बना देते हैं। 120 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये यूँ आ रहा है। ठीक है, और फिर जो वैल्यू है इसकी क्या है, कॉस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो एक्स एक्स एक्यूट एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो कॉस इज नेगेटिव एज इट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सो कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या निकला एंगल नेगेटिव में, माइनस कॉस 60 डिग्री। लेकिन हमें इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी देनी होगी, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का इसमें कुछ है नहीं, हमने आपको याद होगा 5B में एक चार्ट बना हुआ था हमारे पास, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ट करके दी गई थी। यानी अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का रेडियन भी था, और 30 डिग्री का भी रेडियन था, 45 डिग्री का भी रेडियन था। उनकी फिर कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो कि लिखी जा रही थी, हम रैशनलाइज करके लिख रहे थे। जैसे कि 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो ये एक बस गिवन चार्ट है, उसके अंदर से ही वैल्यूज़ आएंगी। गिवन डेटा है, मतलब 60 डिग्री का याद कर लें, 45 डिग्री का याद कर लें, 30 डिग्री का याद कर लें, तो ये बस यही आएगा। अभी खाली इन्होंने 60 डिग्री का पूछा है, आगे ये उसमें दे देंगे, रेडियन में कर देंगे, तो वो भी सेम उसी चार्ट में बना हुआ है पहले ही सब कुछ। तो आप ज़रा गो बैक करके उसको देखें या दोबारा ड्रॉ कर लें। तो अब इसको मज़ीद हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि ये आंसर नहीं हुआ है पूरा। माइनस कोसाइन सॉरी -√3/2। और मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, देखें ना गड़बड़ हो गई। जो ये -3 √3/2 वाली जो वैल्यू है ये साइन के लिए थी, मैंने ज़रा इसको कंफ्यूज कर दिया इससे। तो जो cos 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2। अब चूँकि माइनस में है तो -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक वो वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब बी और सी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसमें आप 225 और 330 डालेंगे तो ये आपको नज़र ही आ रहा है कि ये 360 के साथ बच के 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री की वैल्यू बार चार्ट से निकल आएगी, और ये आपको नज़र आ रहा है कि 270 के साथ जब ये एक्यूट एंगल बनेगा तो इसका बन जाएगा 45 डिग्री का। 45 डिग्री की वैल्यू भी आपको वहाँ मिल जाएगी आपके चार्ट के अंदर। ठीक है, अब टेंजेंट 300 भी देख लें आप, -300 है, क्लॉकवाइज जाएंगे आपको 60 डिग्री के साथ मिल जाएगी वैल्यू। और अब ज़रा एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, टेंजेंट आपका रेडियन वाला। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, यही करते हैं, चलें एच कर लेते हैं। 10 बल्कि नहीं, कोसाइन का कर चुके हैं, टेंजेंट का कर लेते हैं, ये माइनस वाला π/6। ये π/6 वाला कर देते हैं, टेंजेंट π/6।
पाई अपॉन सिक्स क्या होता है? पाई अपॉन सिक्स 30 डिग्री होता है, -30 डिग्री। तो -30 डिग्री तो बहुत ही छोटा सा वो है, ये बनेगा। और एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? ठीक है जी, तो 30 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है। 30 डिग्री को पाई अपॉन सिक्स ही कहते हैं। ठीक है, तो पाई अपॉन सिक्स को अगर आप उस चार्ट में जाके देखें तो टेंजेंट की वैल्यू है, एक तो टेंजेंट की वैल्यू है इसका जो टेंजेंट पाई अपॉन सिक्स है वो है 30 डिग्री कहते हैं। 30 डिग्री के अलावा जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 1/√3 चार्ट में होगी। लेकिन हम रैशनलाइज करेंगे इसको, आपको समझाया था कि रैशनलाइज करना क्या होता है कि अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और नीचे जो अंडर रूट के अंदर नंबर है वो आ जाएगा 3/3। ठीक है, तो ये वो नंबर है जो कि एक्यूट एंगल का है, जो आंसर है। अब लेकिन ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट की है, टेंजेंट की यहाँ पे नेगेटिव होगी क्योंकि टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव में होता है। ओ सॉरी, टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एज इट लाइज, ये लिख दीजिएगा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अंडर रूट 3/3 लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से आप ये बाकी सवाल जो क्वेश्चन 2 में है ये कीजिए। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन 3 में, गिवन दैट साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। कह रहे हैं कि जो थीटा साइन का है वो भी माइनस, साइन भी माइनस में है उसका और टेंजेंट भी माइनस में है। अब बताएं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। कोई ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें साइन भी नेगेटिव में है और टेंजेंट भी नेगेटिव में है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो सभी पॉजिटिव में है। इसमें साइन पॉजिटिव में है, ये भी नहीं हो सकता। ऑल पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता। ये जो है इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक यही बन रहा है जिसमें सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कोसाइन हमें चाहिए नहीं। साइन भी नेगेटिव है और टेंजेंट भी नेगेटिव है, दोनों शराइत पूरी हो रही हैं, तो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब ज़रा क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं मैं ज़रा क्लियर कर लूँ, फिर हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5, साइन थीटा इक्वल टू 2/5। साइन की वैल्यू आपको पता है ना कि क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, ये बात याद रखिएगा। और ये कह रहे हैं कि जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस यानी 90 डिग्री से बड़ा और एक मिनट, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है आपका। ठीक है, इसके तहत जो हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है और यहाँ 180 है। तो हमें पता चल रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, 90 180 के दरमियान में है जो थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको अंदाजे से बना लेते हैं। यू बनेगा, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। इस फॉर्मूले में हमें पता चल, इस साइन की वैल्यू में पता चल गया। तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं एक परफेक्ट ट्रायंगल, नहीं होगा राइट एंगल ये, लेकिन आप लोग देखिएगा। परपेंडिकुलर जो है वो 2 है, देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन ये है। ये एंगल साइन का है, इसकी अपोजिट जो है, अपोजिट कह लें परपेंडिकुलर कह लें, वो 2 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। तो अब हमें
बेस फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस के लिए 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब निकालो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या बच रहा है? जब इसको आप ब्रैकेट्स में डालेंगे, कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही होगी प्लस माइनस √21। और हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू हो सकती है ना, लेकिन हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस की लेफ़्ट साइड पे है, तो एक्स एक्सिस की लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज नेगेटिव में होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव में होती हैं। तो हम ए लिखेंगे, एज वी नो लिखना ज़रूरी है, प्रूव कर रहे हैं। एज वी नो कॉमन बात नहीं है। एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, जो कि हमें पता है कि ये राइट लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है, इसलिए हमें पता है कि एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो हम ज़ीरो वाली माइनस वाली वैल्यू लेंगे, -√21। अब हम अपने असल सवाल की जानब आते हैं, हमने तैयारी कर ली अच्छी तरह। क्या बोल रहे हैं कि कोसाइन थीटा दे दें, तो कोसाइन थीटा ले लें। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटनियस। अब बेस क्या है आपका? बेस है आपका यही जो अभी हमने निकाला है, यहाँ आएगा, ये यहाँ पुट हो जाएगा। तो बेस जो है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √21 अपॉन हाइपोटनियस। हाइपोटनियस है आपका 5। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, टेंजेंट थीटा का भी हमें फार्मूला पता ही है, टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या था? 2, और बेस क्या निकाले हैं हमने? -√21, -√21 ये लिखे हैं, या फिर -2 on √21, एक ही बात होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 से थोड़ा सिमिलर है, इसमें बस हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है, नई रेंज दी हुई है, अब हमें साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो आइए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं अपना। हमारा भाई टेढ़ा क्यों बन गया? कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि 180 से 270 के दरम्यान में पड़ रहा है। 0, 90, 180, 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा आपको। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या फाइंड करना है? साइन। एक बात हम पहले ही बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू नेगेटिव में होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ खाली साइन, यहाँ टेन, और यहाँ तो साइन पॉजिटिव में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव में नहीं आएगी, माइनस में आएगी, जबकि टेन के जब निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में आ सकती है, यानी बल्कि आएगी ही, आएगी ही कहना ज़्यादा बेहतर है। तो ज़रा क्लियर कर लें। अब यहाँ पे अभी हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें बताया गया है कि कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस जो है वो 1 है, और जो हाइपोटनियस है वो √3 है। अब हमें इसको इस तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये घूम के आ रहा है ना, पूरा पूरा घूम के। आपकी, एक मिनट यार। ठीक है जी, तो हम इसको थोड़ा सही में देखेंगे, क्योंकि इसमें फॉल आउट कर रहा है, तो ये यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ कहीं आपकी लाइन ड्रॉ होनी है। और इसकी जो, अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो बेस हमारे लिए ये है, क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है, तो बेस ये है, माइनस नहीं है, क्योंकि हाँ माइनस है, -1 है बेस। ये कहाँ से गिवन है हमें?
क्वेश्चन में गिवन है कि जो बेस है ये -1 है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारा √3 है, और ये हमारा समझे ये बन रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अगर इसको वापस आ जाएं तो देख लें, इसी तरह वैल्यू लिखी हुई है तो हमें इसी तरह देखना चाहिए अब इसको। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, -1 क्योंकि बेस है, इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा? √3 का जो भी स्क्वायर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकल के आ रहा है 2। अब हमें पता है कि ये जो y की वैल्यू है वो ±2 में आएगी, ±√2 आएगी। तो हमें पता है कि y जो है वो यहाँ से नीचे जा रहा है ना, मतलब y यहाँ से ऊपर पॉजिटिव में होता है, यहाँ से नीचे नेगेटिव में होता है, y एक्सिस जो है। तो y तो यहाँ से नीचे जा रहा है, तो y हमें पता है कि ये नेगेटिव में ही है। हम उल्टा लिख रहे थे, उल्टा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लिख चुके, क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि पिछले क्वेश्चन में हमें x का पता था वो नेगेटिव में, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि y नेगेटिव में है। तो हम लिखेंगे सिंस y इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से कम है, यानी नेगेटिव में है, y इक्वल्स टू -√2। प्लस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो अब क्या पूछा था उन्होंने हमसे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमारा परपेंडिकुलर -√2 आया है, साइन थीटा -√2 अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि है √3। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 5 का। अब जरा इसको क्लियर करके सीधा करके हम क्वेश्चन 6 को देखते हैं, या बल्कि इससे क्वेश्चन का पार्ट एक और बाकी है, वो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। वो क्या है कि टेन बता दें। टेन क्या है? टेंजेंट जो है टेल पेंटेड ब्लैक होता है, टेल पेंटेड ब्लैक। इसमें परपेंडिकुलर है -√2, और जो बेस है वो है -1। तो -1 कर दें इसको, या फिर ये लिखे रहने दें, या फिर और माइनस माइनस अगर कट गए तो खाली √2 भी हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू √2। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं हम लोग। अब बस कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, बस अब क्वेश्चन 6 में टेंजेंट की वैल्यू दे दी है। टेंजेंट की वैल्यू गौर से देखिएगा, यहाँ माइनस है, तो माइनस बड़ा काम की चीज़ हमें बताएगा यहाँ पे, क्योंकि रेंज इन्होंने हमें बड़ी दे दी है। आप बनाएं कार्टेशियन प्लेन, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो रेंज है वो 180 डिग्री से लेके 360 के दरमियान में है, यानी पूरा ये रीजन, पूरे इस रीजन के अंदर आपकी हो सकती है थीटा की वैल्यू। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं जो कि वैल्यू के कंटेंडर्स हैं, थर्ड और फोर्थ। लेकिन हम एक को इग्नोर कर सकते हैं। वो कैसे कि ना, टेंजेंट की वैल्यू में माइनस दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बोला कि गौर से देखिएगा। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड तो है ही टेंजेंट का घर, टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव रहता है। तो टेंजेंट जहाँ नेगेटिव होगा हमें खाली वो जगह देखनी होगी, क्योंकि सर वैल्यू टेंजेंट की नेगेटिव में दी हुई है, तो वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखेंगे। ये हमें लिखना होगा कि क्या नाम है, 180 डिग्रीज ग्रेटर देन इक्वल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 360 डिग्री are the third and fourth quadrants. However,
10 is positive, positive in the third, ठीक है थर्ड वाला. सो वी आर लुकिंग एट द फोर्थ. थर्ड को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव है. ये आपका पूरा आंसर मैंने लिख दिया. ठीक है. अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अपना. ठीक है जी. तो ये लाइन हमारी कुछ यहाँ बन रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है क्योंकि पॉजिटिव है. अब इसको अगर देखें हम तो हाइपोटेन्यूस ये बन रहा है. हाइपोटेन्यूस या आप कह लें अगर ये सर्कल है तो इसका रेडियस आर कह सकते हैं आप इसको. तो हमें वैल्यूज़ जो दी थी इसने वो थी -5 फिर -5/12. तो जो 12 है वो क्या है, टिल पेंटेड ब्लैक. उसे अभी राइट एंगल नहीं बना है ट्राइंगल, कुछ इस तरह से होना चाहिए था. हाँ बल्कि चले इसको यूँ मान लेते हैं. ठीक है. जो बेस यहाँ पे बनेगा वो है आपका 12. ये बेस है. तो सीधा कर लेते हैं, पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे. इसमें बेस ये माना जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है. ठीक है. 12 यहाँ का बेस है. आर हमें मालूम करना है और जो परपेंडिकुलर है वो -5 है. तो सॉल्व कर ले. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √169. अब आर चूंकि रेडियस में है, रेडियस है हम कह सकते हैं ना, अगर ये सर्कल है पूरा तो हम आर को रेडियस कह सकते हैं. तो आर की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती. तो आर अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम जो +-13 का आंसर आ रहा है इसमें, +-13 आ रहा है इसमें से माइनस वाले को इग्नोर कर देते हैं. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13. ठीक है. तो जो आर है ये 13 है. अब हमसे क्या मांगा है इन्होंने, इन्होंने मांगा है साइन थीटा. साइन थीटा सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, कोसाइन थीटा दे दें. कोसाइन थीटा दे दें इनको. कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है. अब क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन 7 देख लेते हैं. कह रहे हैं कि गिवन दैट tan 25 डिग्री इक्वल्स टू ए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए. आंसर इन टर्म्स ऑफ ए देना है. तो ये देखें बड़ी खूबसूरती से हमें 205 नंबर दिया गया जो कि 180 से सिर्फ कितने नंबर ज़्यादा है, 25 नंबर, 25 डिग्री ज़्यादा है. तो आइए देखते हैं इससे हमें क्या आसानी हुई क्योंकि बिल्कुल फिक्स सवाल दे दिया इन्होंने हमें. कार्टेशियन प्लेन के ऊपर वापस आ जाते हैं. क्या एंगल दिया इन्होंने, 205. बना लो 205 का एंगल 180 तकरीबन यूँ बनेगा. एक्स एक्सेस के साथ ये बन रहा है और ये है 205 डिग्री. और 180 में से 205 में से 180 माइनस करें तो बनते हैं 25 डिग्री. और हमें पता है कि ये क्या है, टेंजेंट है. तो एज एज इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan इज़ पॉजिटिव. ये आपने पूरा लिखना होगा, मैंने शॉर्ट उसमें लिख दिया टाइम सेव करने के लिए. अच्छा अगर ये 25 डिग्री है तो हम यहाँ लिखेंगे
tan 205 is positive as it lies in the third quadrant। तो आप लोग लिख दीजिएगा बेसिक acute angle is 25 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला। टेंजेंट 205, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी ताकि आंसर हमारा कंप्लीट माना जाए। पॉजिटिव में है तो 25 डिग्री आंसर है, और हमें पता है कि आंसर में ए के टर्म्स में जवाब देना है, तो ए की वैल्यू टेंजेंट 25 ही है। देखें ए की वैल्यू टेंजेंट 25 है, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है जी। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लूँ। अच्छा ठीक है जी, क्वेश्चन 7 में अब साइन 25 का कह रहे हैं। इसमें कार्टेशियन प्लेन नहीं बनेगा, इसमें जो 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स अगर आते हैं तो हमें इसमें अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो अभी बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल रफ सा। इसमें साइन 25 की वैल्यू क्या है? साइन 25, साइन की वैल्यू आपको पता है कि क्या, टेंजेंट की वैल्यू क्या दे रही है? टेंजेंट की वैल्यू है 25। हाँ सॉरी, ये टेंजेंट की वैल्यू ही है। टेंजेंट की वैल्यू 25 है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेल पेंटेड ब्लैक। तो इसका मतलब ये है, और उस वो है ए। तो पी अपॉन बी इक्वल्स टू ए करने का क्या होगा? अगर हमें इस साइड को ए करार देना है, इस साइड को ए करार देना है, तो हमें जाहिर सी बात है कि जो बी है उसको 1 करना पड़ेगा, वरना अगर कोई और वैल्यू होगी तो ए के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर पी को हमें ए बनाना है, तो हम अपनी आसानी के लिए बी को 1 कह देते हैं। ठीक है, तो अगर पी की वैल्यू निकालनी भी होगी तो ए इंटू 1 हो जाएगा, वो कि ए ही हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए इस तरह से सवाल करना आसान हो जाएगा, वैल्यूज़ बहुत छोटी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो ए बन गया है, और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, तो एच स्क्वायर निकालना है हमें। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जो है पी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है बेस हमने क्या लिया, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया बेस हमने अपने आसानी के लिए 1 लिया, हम यहाँ भी 1 लिख देंगे। तो +1 स्क्वायर। अब ज़रा आ जाएं, इसको अंडर रूट में ले जाते हैं। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर +1, क्योंकि 1 1 हो जाता है, 1 स्क्वायर का मतलब भी होता है। तो हम इसको बस ऐसे के ऐसे यहाँ लिख देते हैं, उसको आगे सॉल्व नहीं करना है। ए स्क्वायर +1 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा। ठीक है, अब चूँकि ए स्क्वायर +1 हमारा हाइपोटेन्यूज है, और क्वेश्चन में उसे क्या पूछा हुआ है? साइन 25 की वैल्यू मांगी हुई है। वेट, ठीक है, जो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 25 की वैल्यू मांगी हुई है, तो साइन 25 जाहिर सी बात है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, किससे हो रहा है ये? परपेंडिकुलर क्या है? ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए स्क्वायर +1 जो है। तो हम इसकी वैल्यू बस लिख देंगे सिंपली आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर +1, या 1 + a स्क्वायर, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको करें। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी हो गया। अब cos 65 का कह रहे हैं। cos 65 आप इसी ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, cos 65 यहाँ बन जाएगी इसी ट्रायंगल के अंदर। अब इसको देखते हुए हमने सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, तो cos 65 को भी एड्रेस कर दें। cos 65 क्या होता है? आसानी हो जाएगी हमें। cos कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से देखें तो बेस है हमारा ए, क्योंकि डिग्री यहाँ है ना, आपकी जो एंगल है, हम यहाँ से यूँ मोड़ के देखेंगे, तो बेस इज़ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ ए स्क्वायर +1। ठीक है, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। हमें आंसर में भी लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू
रैशनलाइज दिस आंसर। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। पार्ट डी जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कॉस 245 वाला, क्योंकि ये इसी तरीके से हो रहा है जैसे ये टेंजेंट 205 वाला हो रहा था, बिल्कुल सेम लॉजिक फॉलो करते हुए आपको कॉस 245 निकालना होगा। ये तो नज़र ही आ रहा है आपको कि किससे निकल रहा है, 270 में कितना कम है, 25। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 7 आप कंटिन्यू करें। हम जल्दी से इस वीडियो के अंदर ही सारे क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन 8 शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 8 शुरू करते हैं। इसमें हमें ए और बी के अंदर नज़र आ रहा है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे डिग्री वाले सवाल आए हैं। तो ये दो तो हमारा कार्टेशियन प्लेन पे ही होंगे, और ये अगर 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं तो ये हमारा समझ नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल बना के करना होगा। जो पैटर्न हम क्वेश्चंस का सॉल्व करते आ रहे हैं तो उसमें हमें मुझे तो यही समझ में आया है, और ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न भी है। तो आपका साइन 77, दोनों ए और बी का एक साथ ही बना लेते हैं। साइन 77 एक ही उसमें बना लेते हैं। और टेंजेंट 13 डिग्री है, यहाँ पे है ये 13 डिग्री। ये तो सबको पता ही है कि 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें जो सवाल में दिए हुए कोसाइन 77 इक्वल्स टू बी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ बी। तो कोसाइन थीटा जो होता है इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो जो बेस होगा वो तो बी होगा जैसे हमने पहले किया था, और हाइपोटेन्यूज को हम 1 ले लेंगे। इसको बी, इस बी को, बेस को बी बनाने के लिए, ये बी तो बेस की वजह से भी है, लेकिन उसको ये स्मॉल बी बनाना है तो हम खाली बी को के लिए रखना चाहते हैं, तो नीचे हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 1, बेस इज़ बी, स्मॉल बी, और जो आपका परपेंडिकुलर होगा तो वो आप सॉल्व कर लें, आपका निकल के आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, साइन 77, सॉरी थीटा नहीं है, साइन 77 डिग्री इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse is 1 minus b square। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है जी, ये आंसर सही हो गया हमारा। भाग के हाथ हम पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में टेंजेंट 13 का पूछ रहे हैं। टेंजेंट 13 बहुत आसान है, टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बेस, बेस इज बी। लेट मी चेक द आंसर अगेन। थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि जो टेंजेंट का एंगल हमने लिया था वो 13 डिग्री यहाँ पे लिया था, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो बी है, और इसका बेस है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका उलट हो जाएगा, ये बी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी बी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट सी के ऊपर, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। 0 90 लेबलिंग कर लें पहले, 180 270 360 डिग्री। तो 257 डिग्री कहाँ पे आएगा अंदाज़न, आपको क्या लगता है? 257 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, यूँ यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ होगा ये 257 डिग्री, और जो इसका एंगल निकल रहा है वो कितना है? ठीक है जी, यहाँ पे हमने ड्रॉ की थी लाइन, फिर इसको 90 डिग्री करने के लिए यहाँ से लाइन मिला दी है। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोसाइन 77। तो कोसाइन 77 वाली हमें याद है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बल्कि हम यहीं से उठा लेते हैं ना वैल्यू, सीधी सीधी यही अप्लाई हो रही है इस ट्राइंगल के ऊपर भी। यही ट्राइंगल तकरीबन यहाँ बन रहा है, जो कि क्या है, जिसका कि बेस जो है वो बी है, परपेंडिकुलर जो है वो है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। उल्टा करना पड़ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये है 1। पहले सब बात हो चुकी है इसके ऊपर, इसलिए इसको दोबारा नहीं समझा रहा कि ये क्यों इस तरह से हमने कर दिया।
हमने वही वैल्यूज़ पुट कर दी जो पहले हमने निकाली थी, बी की, हाइपोटेन्यूज की और बेस की, हाइपोटेन्यूज की और परपेंडिकुलर की। ठीक है। अब ज़रा बता, देखते हैं क्या मांगा इन्होंने, साइन 257। दे दो भाई, साइन दे दो इनको, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन hypotenuse which is 1, so the answer is अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक हो गया, मैं आंसर पहले ही चेक कर चुका हूँ। और अब कोसाइन 347 करना है, इसी पे बना लें या नहीं बनाएं। 347 को 13 डिग्री वाले से आंसर हो जाएगा, तो इसी पे बना लेते हैं। 347 समवेयर नियर हियर, तो उसका भी डिग्री यूँ जाएगी, ये एंगल है, ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, ये 13 डिग्री है। और अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका जो बेस है परपेंडिकुलर है वो बी था, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, यही ट्रायंगल वहाँ जाके बन गया। और जो इसका बेस है वो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है। तो 10 कोसाइन 347 कॉस 347 डिग्री जो है वो निकल के आएगी, कर्ली ब्राउन हेयर, based upon hypotenuse which is again base is 1 minus b square upon 1। कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक दी आंसर फॉर। अच्छा भाई, हाँ अभी मैंने आंसर चेक किया है, गलती ये हो गई थी, ज़्यादा होशियारी हमने कर ली। ये भी देखना था हमें कार्टेशियन वाले क्वेश्चन में कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। तो ये जो साइन वाला क्वेश्चन था इसमें थर्ड में लाई कर रहा है, जो साइन 257 वाला है ना, इसका आंसर तो सही है, बस ये माइनस में आएगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम वापस अपने करंट क्वेश्चन पे आएँ, तो ये हमने ठीक तो सब कुछ किया है। कॉस कोसाइन 347, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कोसाइन ही पॉजिटिव होता है, तो अब तो मज़े आ गए। कोसाइन का ही सवाल था हमारा, तो इसका जो आंसर बन रहा है जो कि पॉजिटिव में ही 1 माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 9 कोशिश करते जल्दी जल्दी करें, फिर 2 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे उसके बाद। आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो हम इसको यहाँ ब्रेक कर देते हैं। क्वेश्चन 9, 10 और 11 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग जब तक ये सवाल अटेम्प्ट कीजिए और अपना काम कंप्लीट कीजिए, जब तक हम दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।